गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, काइंड ऑफ टेंस पढ़ा। अब हम काइंड ऑफ टेंस में आगे पढ़ते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए बता रहे प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के तीनों के 4 टाइप्स होते हैं और 4 टाइप्स तीनों में एक तरह होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके ट्रांसलेशन करने में आपकी सहायता करते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है जो कार्य आपका अपूर्ण होता है, यानी जो क्रिया आपकी अपूर्ण होती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस में हो। तो जिस भी काल में आपका कार्य अपूर्ण होगा वो इंडेफिनिट पार्ट में आएगा। और जिस टेंस का कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यूअस होता है लगातार, तो जो कार्य आपका जारी रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, वो कंटिन्यूअस में आएगा। जो कार्य आपका परफेक्ट यानी पूरा हो चुका होगा, परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट होना, तो जो कार्य आपका परफेक्ट होगा यानी कंप्लीट होगा, तो वो चाहे प्रेजेंट में होगा चाहे पास्ट में होगा, वो आपके परफेक्ट पार्ट में जाएगा। और जो आपका कार्य कंप्लीट होने के बावजूद कंटिन्यू रहेगा, यानी जो कार्य आप कंप्लीट होने के बाद भी उसको जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो वो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल यानी टुडे, यानी जो भी क्रिया हम आज करते हैं यानी प्रेजेंट टाइम में करते हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल यानी टुडे, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट पढ़ेंगे तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है, देखिए प्रेजेंट की पहचान होती है, जैसे मोहन खाता है, सीमा पीती है, जिससे ये पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है वो आज ही हो रहा है। तो प्रेजेंट की पहचान है। और इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। तो सबसे पहले पहचान पे आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे सीमा खाती है, रोहन गेम खेलता है, सीमा सोती है, रीमा पढ़ाई करती है। तो जहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ यानी सीमा पढ़ाई करती है लेकिन अभी वो पढ़ाई कर नहीं चुकी है, तो यहाँ पे इसका कार्य अपूर्ण है। तो जहाँ पे कार्य अपूर्ण रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो आपको मैंने पहचान बताई, ता है, ती है, ते हैं, और यहाँ पे एक्शन का कंप्लीट ना होना। अब प्रत्येक पार्ट में 3 टाइप्स के सेंटेंस दिए जाते हैं। प्रत्येक पार्ट में 3 टाइप के सेंटेंस दिए जाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य। अब तीनों प्रकार के सेंटेंस को हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सबसे पहले तो आप अपनी पहचान से पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है, तातीते हैं तो इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करने के नियम, यानी हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने के नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के यहाँ पे देखिए रूल दिया गया है। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब क्या है, सब्जेक्ट है जो कार्य करता है, यानी जैसे मान के चलिए दिया गया है रीमा खाना खाती है, यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है यानी काम कौन कर रहा है, रीमा कर रही, तो रीमा सब्जेक्ट हो गई। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, यानी सब्जेक्ट जब अकेला हो, वो क्रिया जो कर रहा हो जब वो अकेले कर रहा हो तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या ही सीट क्या है, ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन इसे कहते हैं। ही सीट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी जो वो क्रिया करेगा उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ज्वाइंट करेंगे, यानी उसमें एस या ई एस लगा करके हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में लाएंगे। रूल सेकंड देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी जब सब्जेक्ट बहुत सारे, यानी जो क्रिया करने वाला जो सब्जेक्ट हो वो अकेला ना हो, उसके साथ और भी लोग हों, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्रिया ग्रुप के रूप में की जाए तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस या ई एस नहीं यूज करेंगे, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो वहाँ एस या ई एस यूज नहीं होगा वर्ब के साथ, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। आई बी यू दे, आई बी यू दे ये प्रोनाउन है, आई बी यू दे के साथ भी हम, अगर यदि सब्जेक्ट आई बी यू दे है तो इसके साथ भी हम एस आई एस यूज नहीं करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एस आई एस विद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलें इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हिंदी को इंग्लिश में चेंज करते हैं। जैसे देखिए
दिया गया है राधा आम खाती है, तो आपकी पहचान मैंने बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। तो यहाँ पर देखिए पहचान आपकी मिल रही है ती है, तो ये आप जान जाएंगे है तो प्रेजेंट टेंस है और ता ती है तो इंडेफिनिट टेंस है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास में। तो यहाँ पे क्या हुआ, राधा आम खाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को सबसे पहले, अब देखिए स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, राधा कर रही है, तो राधा हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, तो राधा हमने लिखा। फिर मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, तो अब राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से अब उसमें वर्ब क्या है, वर्ब यानी जो सब्जेक्ट क्रिया करता है। अब राधा यहाँ पे क्या कर रही है, राधा यहाँ पर खा रही है, तो खाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब क्रिया का वर्ब फॉर्म यानी खाने का, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट, और ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। अब इसमें हम एस लगा देंगे, तो राधा ईट्स, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। अब राधा जिस पर क्रिया करती है, यानी राधा क्या कर रही है, खा रही है, ये इसकी क्रिया है, लेकिन क्रिया कर किस पे रही है, वो आम पर क्रिया कर रही है, दैट मीन्स मैंगो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। राधा ईट्स मैंगो, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हिंदी को इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। सेकंड देखिए, सोहन किताब खरीदता है, सेम वही चीज, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है क्योंकि सोहन अकेला है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ज्वाइन करेंगे, सोहन। उसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब क्या है, खरीदना, यानी सोहन क्या क्रिया कर रहा है, खरीद रहा है, दैट मीन खरीदना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाई कहते हैं। अब उसमें एस ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन बाइस, क्या बाई कर रहा है, क्या बाई कर रहा है, क्या खरीद रहा है, बुक करे, यानी किस पर क्रिया कर रहा है, किताब पर क्रिया कर रहा है, दैट मीन्स किताब क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सोहन बाइज बुक। अब देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अब इसको आप लोग अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके हमें कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल, अभी आपने अफर्मेटिव पढ़ा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस के रूल पढ़िए। रूल वन देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अब देखिए उसमें आप उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। जैसे रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई बी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई बी यू दे के साथ डू नॉट यूज होगा, ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई बी यू के साथ डू नॉट यूज होगा, यही ध्यान आपको देना है। देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग का बना दिया है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको डू डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सिंगुलर प्रोनाउन में है तो आप डज नॉट यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आपको डू नॉट यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डज, डू या डज, और प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यदि अदर वर्ड दिया जाता है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, राधा आम नहीं खाती है, सबसे पहले अपनी आप जो है पहचानिए, है तो यानी प्रेजेंट टेंस है, खाती है तो इंडिफिनिट टेंस है। इंडिफिनिट टेंस में अब आपको ये पहचाना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो देखिए नहीं बीच में लगा हुआ है, दैट मीन्स यदि नहीं लगता है तो यानी वो निगेटिव सेंटेंस है। तो राधा आम नहीं खाती है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, इसमें क्रिया कौन कर रहा है, राधा कर, यानी खाना कौन नहीं खा रहा है, राधा नहीं खा रही है, तो राधा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई आपकी, तो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब राधा सिंगुलर है या प्लूरल है, राधा अकेली काम कर रही है, दैट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट यूज होगा, तो राधा डज नॉट क्या नहीं वो कर रही है, ईट, यानी क्रिया क्या नहीं कर रही, खा नहीं रही है, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। राधा डज नॉट ईट, क्या नहीं कर रही, यानी क्रिया किस पर नहीं कर रही है, मैं आम पे नहीं कर रही, यानी आम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। राधा डज नॉट ईट मैंगो। नेक्स्ट देखिए, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, लड़के खिलौने नहीं खरीदते हैं। अब इसका आप लोग आंसर हमें अपने कमेंट में दीजिए, और आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर देंगे। धन्यवाद।